हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव आज की क्लास में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं और आपको पहले से पता है कि हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। पिछले कुछ लेसन हम लोग डाल चुके हैं। आज के लेसन में हम लोग पढ़ेंगे मीडियन या माध्यिका के बारे में। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं मीडियन या माध्यिका। और जैसा आपको मेरे पिछले 4 या 5 वीडियोस आप लोग देख चुके हो, मैं शुरुआत में आप लोगों को बताता हूं, अगर आपको कंप्लीट ज्योमेट्री आपको समझनी है, देखनी है, तो शुरुआत से अगर सिर्फ ये वीडियो नहीं देखना, आपको पहले वीडियो से देखिए ताकि आपका बेसिक क्लियर हो। और बेसिक क्लियर होगा तभी आपके सही समझ में आएगा। तो मीडियन हम लोग पढ़ते हैं, माध्यिका हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहली बात कि मीडियन या माध्यिका होती क्या है। एक ट्रायंगल अपने पास ए, बी और सी। हम लोग देख रहे हैं कि मीडियन या माध्यिका होती क्या है। हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे थे और ट्रायंगल में हम लोग पढ़ रहे हैं मीडियन या माध्यिका के बारे में। ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से, मैं बता चुका हूं, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं। किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ये अगर डी इसका मिड पॉइंट है, डी अगर मध्य बिंदु है, तो ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसको बोलते हैं हम लोग मीडियन या माध्यिका। इसको हम लोग बोलते हैं मीडियन या माध्यिका। ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं हम लोग मीडियन या माध्यिका। और एक ट्रायंगल इस प्रकार से, ध्यान देना आप लोग, कोई भी अपने पास एक ट्रायंगल है इस प्रकार से ए, बी और सी। अब मैं आपको इसका बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक ट्रायंगल अपने पास ए, बी और सी, ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तो मीडियन है, अपने पास माध्यिका है। लेकिन ध्यान दो, एक बार जो पॉइंट मैं समझाने की कोशिश आप लोगों को कर रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए बेस इसका 15 है। किसी भी ट्रायंगल की हाइट जो है वो ट्रायंगल से बाहर भी हो सकती है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल की जो हाइट होगी वो ट्रायंगल से बाहर होगी। और ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला जो भी बेस है, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल के एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो ऑलवेज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। और हाइट ट्रायंगल से बाहर भी हो सकती है। हाइट का मतलब जो उस पर 90 डिग्री का कोण बना है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका बेस 15 है और इसकी हाइट यहां से यहां तक इसकी हाइट का मतलब जो 90 डिग्री का कोण बनाएगी उसको हम लोग बोलते हैं हाइट h। और मुझे ये बताइए कि यहां से हम लोगों ने यहां पर एक पॉइंट डाल दिया, मान लीजिए d, और ये अपने पास b से d तक की दूरी 3 है। मान लीजिए एक और पॉइंट डाल दिया हम लोगों ने यहां पर e, एक और ट्रायंगल बना लिया और यहां से यहां तक टोटल जो था, यहां से यहां तक टोटल अपने पास 15 था और ये 3 है। और ये मान लीजिए एक बार मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ये 7 है और ये अपने पास 5 है। एक ट्रायंगल जो अपने पास ए, बी, सी, उसके अंदर 3 ट्रायंगल बना दिए। तो ध्यान दो, इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो बताइए क्या होगा। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो हाफ इंटू बेस 3 है और हाइट इसका h मान सकते हो। दूसरा, इस वाले ट्रायंगल ए, डी, ई का जो एरिया होगा, इस वाले ट्रायंगल का एरिया ए, डी, ई का जो क्षेत्रफल होगा, जिसका बेस तो 7 है और हाइट अगर h है तो इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस अपने पास 7 है और हाइट अपने पास h है। ऐसे इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा ए, ई, सी का जो क्षेत्रफल होगा, ए, ई, सी का जो एरिया होगा वो अपने पास होगा हाफ इंटू 5 इंटू h। अगर मैं रेशियो निकालना चाहूं तो देखो सभी जगह से h कट जाएगा और हाफ से हाफ कट जाएगा, तो रेशियो आ गया 3:7:5। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी लोग ध्यान रखना। एक ट्रायंगल में कितने भी ट्रायंगल आप लोग बना लीजिए, हमेशा एरिया का रेशियो वही होगा जो उसके बेस का रेशियो है। एक ट्रायंगल में आप लोग कितने भी ट्रायंगल बना लो, उनके एरिया का रेशियो हमेशा वही होगा जो उनके बेस का रेशियो है। ऐसा क्यों? क्योंकि h से h हमेशा कट जाएगा और हाफ से हाफ कट जाएगा। अब की बार 2017 मेंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो सभी लोग ये पॉइंट ध्यान रखना। अब मुझे बताइए, मैं मीडियन पढ़ा रहा था और मुझे बताओ कि मीडियन सामने वाले बेस को क्या इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मिड पॉइंट पर मिलता है। और ये अगर मिड पॉइंट है तो क्या अपने पास एरिया जो होगा वो भी क्या आधा हो जाएगा। क्या बेस का रेशियो 1:1 है तो एरिया का रेशियो भी 1:1 होगा। तो ध्यान रखना, माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है, मीडियन ट्रायंगल के एरिया को बाइसेक्ट करती है। ये पॉइंट ध्यान रखना, आपको याद रखना है ये पॉइंट कि इस पर बेस क्वेश्चन आते भी हैं। बेस का रेशियो अगर 3:7:5 है तो इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो भी अपने पास ये वाला ही होने वाला है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। मैं फिर समझाता हूं, एक बार फिर से ध्यान देना क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सभी लोग कोशिश करना समझने की। यहाँ पर माध्यिका जो होती है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है। इस पॉइंट को आपके दिमाग में ऐसे रखना है, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाते एरिया इक्वल हो जाएगा। यानी कि किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन होती है और मीडियन जो होती है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है 1/2 और इसका एरिया 1/2। जैसे इस वर्टेक्स से अगर इसका मिड पॉइंट को मिला दें, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाते एरिया आधा 1/2 पहले उसका था, अब हो जाएगा 1/4। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाते एरिया आधा हो जाएगा 1/4 पहले उसका आधा करोगे तो 1/8। इस वर्टेक्स से इसके मिड पॉइंट को मिला दोगे तो इसका एरिया हो जाएगा 1/16 और इसका एरिया हो जाएगा 1/16। तो एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है, मीडियन ट्रायंगल के एरिया को बाइसेक्ट करती है। ये वाली लाइन ऐसे याद रखने के बजाय आप लोग ये याद रखना कि किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाते एरिया 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ऐसा क्यों होता है ये मैं बता चुका हूं। एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो बेस का रेशियो है। क्यों होता है ये चीज मैं समझा चुका हूं, आप लोगों को सभी को पता होगा क्योंकि पिछले मेरे 4 वीडियोस आप लोग देख चुके हो। मेरा पढ़ाने का तरीका हमेशा यही होता है कि जो भी पॉइंट है उसका बेसिक आप लोग सीख लो और उस पर जब बेसिक सीखोगे तो 2-4 मिनट हम लोग बात करेंगे और 2-4 मिनट जब उसके बारे में हम लोग समझेंगे तो फिर वो पॉइंट आपके पास 100% याद रहना है। जैसे इस ट्रायंगल का एरिया मान लीजिए 32 है तो एक मीडियन अगर एडी है तो एरिया अपने पास हो जाएगा 16 और इसका एरिया हो जाएगा 16। यहां से दूसरी मीडियन एक और डाल दी डी ई तो एरिया हो जाएगा 8 और 8। यहां से एक और मीडियन डाल दें तो 4 और 4। यहां से एक और मीडियन डाल दें तो 2 और 2। यहां से एक और मीडियन डाल दें तो 1 और 1। इस प्रकार से मीडियन जो होती है वो एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करती है, माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है। ये आप लोग ध्यान रखना। मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि जब भी आपके सामने कोई भी पॉइंट आए उससे पहले आप लोग क्यों लगा दीजिए। ऐसा क्यों होता है? या तो वो सेम क्वेश्चन आएगा या उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अगर आपने कभी पढ़ा कि माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है, आपने याद कर लिया, मीडियन ट्रायंगल के एरिया को बाइसेक्ट करती है, ये आपने याद कर लिया, अगर उसके बारे में क्यों समझा होता कि एरिया को बाइसेक्ट क्यों करती है तो आप लोग आसानी से समझ पाते हैं। ये वाला क्वेश्चन एक ट्रायंगल, ये आया हुआ क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आप लोगों को। एक ट्रायंगल ए बी सी है, सीडीएस के क्वेश्चंस, एसएस के क्वेश्चंस और टेट लेवल तक के क्वेश्चंस हम लोग इस चैनल पर पढ़ेंगे। ये मान लो इस प्रकार से डी ई और एफ, अपने पास एक ट्रायंगल है, ए बी की साइड बीच में कोई पॉइंट डी है, यहाँ एफ है और ये ई है। ई पॉइंट एसी को 5:2 के रेशियो में डिवाइड करता है, ये पॉइंट इसको 3:2 के रेशियो में डिवाइड करता है और ये पॉइंट इसको एफ जो है वो इसको 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ सी इक्वल्स टू अगर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, देन आप लोग बताइए कि ट्रायंगल ए बी सी का एरिया क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं, आया हुआ क्वेश्चन है सीरीज में, वापस मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। एक ट्रायंगल ए बी सी है, क्वेश्चन क्या है वो मैं बोल भी रहा हूं और साथ साथ आपको बताते भी जा रहा हूं। ए बी के ऊपर कोई पॉइंट डी है जो इसको 3:2 के रेशियो में डिवाइड करता है, बी सी पर कोई पॉइंट एफ है जो इसको 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है और ए सी पर कोई पॉइंट ई है जो इसको 5:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। ई एफ सी का क्षेत्रफल अगर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, देन हमें ए बी सी का एरिया फाइंड आउट करना है। मैंने आप लोगों को समझाया ट्रायंगल के एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो उनके बेस का रेशियो है। तो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका होता है 5 and 2। इस टाइप का जहां भी क्वेश्चन आए और ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से चीज आती है, इसका करने का तरीका होता है, इनका सम जो है वो 7 है, इनका जो सम है वो अपने पास 2 है और इनका सम 5 है। इन सभी को इनटू करके इनका सम 7, 2 14 और 5 से गुणा करोगे तो ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल अपने अनुसार आप लोग मान लो 70 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ऐसा क्वेश्चन जल्दी और आसानी से अगर आप लोगों को सोल्व करना है, ज्यादा नियम लगाने नहीं है, ज्यादा रूल हमें पता नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर अपने पास बहुत सारे कोसाइन रूल, ये रूल साइन रूल ऐसा लगाने के बजाय ए बी सी एक ट्रायंगल है और ये अपने पास आ गया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से अपने पास ए से एफ को मिला दो, इस ट्रायंगल में ए से एफ को मिला दीजिए। तो मुझे ये बताइए ए बी एफ का जो क्षेत्रफल होगा और ए एफ सी का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या दोनों अपने पास इक्वल होंगे क्या? ए एफ बी का क्षेत्रफल और ए एफ सी का क्षेत्रफल का रेशियो अगर 1:1 है तो एरिया का रेशियो भी 1:1 होगा और इधर वाला टोटल अगर 70 है तो इधर वाला एरिया भी 35 होगा और इधर वाला कंप्लीट एरिया जो होगा वो भी अपने पास 35 होगा। अब ए एफ सी का क्षेत्रफल अगर 35 है और समझाने के लिए मैं एक बार इसको देखो हटा रहा हूं बीच से, इसको जैसे हम लोगों ने हटाया मुझे बताइए ये रेशियो अपने पास 5:2 है तो बेस का रेशियो, बेस ट्रायंगल ए एफ सी में बेस का रेशियो अगर 5:2 है तो क्या एरिया का रेशियो भी 5:2 होना है क्या? तो टोटल अपने पास 35 है, टोटल 35 है और क्या आप लोग इसको 5:2 के रेशियो में डिवाइड कर दोगे क्या? अगर इसको 5:2 के रेशियो में डिवाइड करते हो 35 को तो अपने पास 7 की वैल्यू ये है तो ये अपने पास आ जाएगा 25 और ये जो अपने पास आएगा ये दूसरे वाला ये आ जाएगा अपने पास 10। क्या 35 को 25 5:2 में डिवाइड कर लोगे क्या? मैंने पहले भी बताया अपना पढ़ने का तरीका ये होगा जब भी आपके समझ में हां ना कुछ, जहां भी आप लोग बैठे-बैठे वीडियोस देख रहे हो वहां पर आप लोगों को हां ना कुछ बोलना है जिससे आप लोग इसके अंदर अच्छे से समझ पाओगे ये चीजें। अब अपने पास इसका क्षेत्रफल क्वेश्चन में गिवन है 20 तो 10 की वैल्यू 20 क्वेश्चन में गिवन है तो 20 बट्टे में अपॉन में लिखेंगे 10 और इनका हमें टोटल का एरिया निकालना है तो गुना कर देंगे 70 से, ये कट गया और क्या अपना जो आंसर है वो 140 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो हमेशा ध्यान रखना जिस एरिया का रेशियो, वही पॉइंट मैंने समझाया, मैंने सिर्फ और सिर्फ मीडियन का एक ही पॉइंट आप लोगों को समझाया है और मीडियन का मैंने आप लोगों को ये पॉइंट समझाने की कोशिश की है कि ध्यान रखना माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को सम विभाजित करती है। सम विभाजित क्यों करती है? क्योंकि बेस का रेशियो 1:1 तो एरिया का रेशियो भी 1:1 और हमेशा ध्यान रखना एक ट्रायंगल के एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो बेस का रेशियो है। टोटल 70 तो 35 5:2 में बांटोगे तो 25 और 10, ये अपना आंसर आ गया। फिर ध्यान दीजिए अगला पॉइंट मैं एक बार फिर से समझाता हूं मीडियन के बारे में। आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट मीडियन से रिलेटेड जितनी थ्योरी अपने सामने हो सकती है उसको हम लोग आज की क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे। मीडियन से रिलेटेड जितने पॉइंट्स अपने पास हैं, ध्यान दो, एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, तो आप लोग मुझे बताइए किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन है, इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन, इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन और इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन और एक त्रिभुज की तीनों मीडियन एडी बी और सीएफ जो है, ध्यान रखना ट्रायंगल की तीनों मीडियंस का सम एडी प्लस बीई प्लस सीएफ छोटा होता है उसके पेरीमीटर से एबी प्लस बीसी प्लस सीए से। एक ट्रायंगल की तीनों मीडियंस का जो सम होता है एडी प्लस बी प्लस सीएफ त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का योग उसके परिमाप से हमेशा छोटा होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया है, जब मैंने डेमो क्लास थी हमारी ज्योमेट्री का फर्स्ट लेसन जो था, फर्स्ट क्लास जो थी उसमें मैंने बताया था कि 2013 में या 14 में जो क्वेश्चंस आते थे, जो लास्ट कंक्लूजन था उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते थे। लेकिन आजकल ये आया कैसे, मैं जो क्वेश्चन इसके बीच से ऐसे पूछा ना वो भी समझाने की कोशिश करता हूं कि ये आया कैसे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा है और मेरा हमेशा पढ़ाने का तरीका ये जो भी पॉइंट आप लोग पढ़ो उसका बेसिक पता होना चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखना। तो ये किस प्रकार से अपने पास आया, ये कैसे प्रूव होगा, इसको मैं बताने की कोशिश करता हूं। इधर ध्यान देना बोर्ड पर और कोशिश करना सीखने की। मैं वापस बना रहा हूं आपके लिए एक डायग्राम, वापस देखिए। इस प्रकार से अपने पास है कोई भी ट्रायंगल ए बी सी, वापस ये आया कैसे और कहां से कैसे क्वेश्चन पूछा गया है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक ट्रायंगल अपने पास है ए बी और सी, एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, इसके सामने वाली जो अपने पास इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन। ध्यान दो आप लोग, ये कोई भी ट्रायंगल एबीसी है, सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं मीडियन या माध्यिका। और हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। देखो कुछ लोग जो क्या है कि तीनों का सम और आगे दूसरे तरीके से, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो भी बेसिक कैसे हुआ, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं इसके काफी सारे तरीके हो सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर तीनों का सम जो होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी इस प्रकार से भी करते हैं, इसका 3 गुना, और ये भी कैसे है मैं आप लोगों को समझाऊंगा। छोटा होता है इसके इस प्रकार से 4 गुना के मीडियन एडी प्लस बीई प्लस सीएफ से। लेकिन आपको ऐसे तुक्के नहीं मारने हैं कि इस प्रकार से इसको भी आधा कर दिया, इसको भी आधा कर दिया तो दुगुने से बड़ा है तो 1.5 गुना से बड़ा होगा। इस टाइप की चीजें करने के बजाय जैसे अपने पास सही तरीके से प्रूव होता है और क्वेश्चन उसके बीच से ऐसे से उठाता है, तो इस प्रकार की चीजें सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही एक बार देख लिया हो गया, ऐसे करने के बजाय प्रॉपर आपका तरीका सही होना चाहिए ताकि उस पर बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप लोग कर पाओ। हम लोग क्या करेंगे, मीडियन है तो मीडियन मिड पॉइंट पर मिलती है और यहाँ से ए से डी तक जितना है उतना इसको आगे बढ़ा दिया, डी से के तक हम लोगों ने आगे जो एक्सटेंड किया जितना ए से डी तक है उतना ही हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया डी से के तक और सी से के मिला दीजिए आप लोग। तो देखो ये साइड इसके बराबर क्योंकि मीडियन है, ये साइड इसके बराबर हम लोगों ने बढ़ाया इतना है। और बचपन में आपने पढ़ा होगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होता है। पहले मैं आपको 4 सेंटर्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं कांग्रुएंस या सर्वांग समता बताऊंगा। तो दो साइड बराबर और बीच का कोण अगर बराबर है तो क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल एस ए एस से दोनों के दोनों त्रिभुज का कांग्रुएंट हो गया, सर्वांग सम हो गया? ये चीज मैं सिखाऊंगा जब हम लोग 4 सेंटर्स पढ़ लेंगे। उसके बाद ये वाला पॉइंट मैं बताऊंगा कि दो ट्रायंगल अपने पास दो साइड और एक कोण अगर बराबर है तो सर्वांग सम हो जाएंगे और सर्वांग सम हो जाएंगे तो बची हुई तीसरी साइड भी ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल होगी, इसके बराबर तो इस ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल मैं नाम भी लिख देता हूं, ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी सर्वांग सम हो गया। कांग्रुएंस का साइन है जो पॉइंट आगे आएगा वो एक बार यहां काम आ रहा है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि डी सी के साथ ट्रायंगल के डी सी के साथ सर्वांग सम होगा और सर्वांग सम अगर हुआ तो अपने पास ए से बी तक की जो लेंथ है ये बाहर वाली ये बराबर होगी के से सी तक। थर्ड साइड भी अपने पास बराबर होगी, ए बी बराबर होगा किसके, सी के या के सी के, आप लोग दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। अब मुझे बताइए पहली क्लास में क्या मैं ऐसा आप लोगों को समझा चुका हूं क्या कि ट्रायंगल की दो साइड्स का सम, मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल ए सी के की, हम लोग बात कर रहे हैं ट्रायंगल ए सी के में। मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए क्या ट्रायंगल की दो साइड्स का सम ए सी प्लस सी के क्या ए के से बड़ा होगा क्या? फर्स्ट क्लास में यही मैंने आप लोगों को समझाया है कि अगर आपको कंप्लीट इसको ज्योमेट्री को समझना है तो ये बीच वाला वीडियो देखने के बजाय आप लोग एक नंबर से वीडियो देखते चलो, उसके बाद गारंटी के साथ सब कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन नंबर 1 से देखना है तो ए सी के जो है दो साइड्स का जो सम होगा ए सी प्लस सी के, ट्रायंगल की दो साइड्स का सम ए सी के में दो साइड्स का जो सम होगा वो हमेशा और हमेशा तीसरे से बड़ा होगा ए के से। और मुझे बताइए जहां पर सी से के है उसकी जगह क्या ए भी लिख सकते हैं क्या? ए से सी तो ठीक है, सी से के की जगह हम लोग ए भी लिख सकते हैं। और ये जो अपने पास है ए से के की जो लेंथ है ए से के तक ये और ये दोनों बराबर हैं, ए से डी और डी से के अगर बराबर है, ये दोनों अगर इक्वल हैं तो मुझे बताइए ए से के तक की लेंथ को क्या हम लोग ट्वाइस ऑफ एडी लिख सकते हैं क्या? हाँ ना कुछ तो बोलो कि लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते इसके साथ हाँ ना, वहां पर जहां पर भी आप लोग बैठे हैं उसको बोलिए ये दोनों अगर बराबर हैं तो ट्वाइस ऑफ एडी, क्योंकि यहाँ पर वीडियोस हम लोग बना रहे हैं और मेरी क्लास में हैबिट है कि किसी भी चीज को मैं 2 बार बताता हूं तो आप लोग इससे थोड़ा बोर नहीं होना। अभी शुरुआत में वैसे हैबिट है जैसे मैं आपको क्लास में पढ़ाता हूं और क्लास में जहां से स्टूडेंट मुझसे वापस क्वेश्चन पूछते हैं वो मैं साथ साथ आपको बताते चलूंगा या मैं आपको पहले ही साथ साथ लिखवाते चलूंगा। तो ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट है और यहां से क्वेश्चन ये वाला आया था। ऐसे सीजन जो क्वेश्चन पूछा था वो ये पूछा था, 4 ऑप्शन दे दिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्न में से कौन सा सत्य है? और ये दोनों लिखे ट्वाइस ऑफ एडी, थ्राइस ऑफ एडी, 4 into एडी और 5 into एडी और हम लोगों से पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा ठीक है। तो ध्यान रखना ये वाला इस प्रकार से। ऐसे ही यहां से बी से ई अगर मीडियन मिलाते हो उसको आगे बढ़ाओगे तो आप लोग सेम चीज प्रूव कर सकते हो, बी ए प्लस बी सी। अब हम लोग सिमिलरिटी से लिख सकते हैं कि बी से ए प्लस बी से सी बड़ा होगा किससे? ट्वाइस ऑफ बी ई से। अगर एक और मीडियन बी ई यहां से यहां तक एक और मीडियन बी ए अगर डालें और एक और मीडियन अगर सी एफ अगर डालें तो हम लोग यहां से
लिख सकते हैं कि CB प्लस CA बड़ा होगा ट्वाइस ऑफ CF से। और ये तीन इक्वेशन आया कैसे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसको जब आप लोग ऐड करोगे तो देखो आप लोग ध्यान दो, तीनों इक्वेशन ऐड करोगे तो AB अपने पास 2 बार, BC अपने पास 2 बार और CA अपने पास 2 बार AB आ गया है, 2 बार BC आ गया है और 2 बार CA आ गया है। बड़ा होगा ट्वाइस ऑफ AD प्लस BE प्लस CF, 2 अगर कॉमन ले लें और 2 से 2 कट गया। और ये हमें प्रूव करना था कि ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है, तीनों भुजाओं के योग को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। ये मैं आपको मेंशुरेशन में सिखाऊंगा। तो त्रिभुज का जो परिमाप होगा उसके मीडियन के सम से हमेशा बड़ा होता है। और क्यों बड़ा होता है ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग फिर से पढ़ते हैं। एक ट्रायंगल है ABC और जैसा मैंने आप लोगों को बताया आज की क्लास में मैं आप लोगों को ओनली और ओनली मीडियन के बारे में और मीडियन के बारे में जितनी ज्यादा चीजें बेसिक हो सकती हैं वो मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा। ये इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन, इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन और इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन और एक ट्रायंगल की तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, एक त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड या ग्रेविटी सेंटर, सेंट्रोइड या केंद्रक। एक ट्रायंगल की तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड या केंद्रक। और ध्यान रखना ग्रेविटी सेंटर भी नाम इसी का है, ध्यान रखना गुरुत्व केंद्र भी नाम इसी का है। एक ट्रायंगल की तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, एक त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसको बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर या गुरुत्व केंद्र, इसको बोलते हैं सेंट्रोइड या केंद्रक। सबसे पहले मैंने आप लोगों को समझाया कि ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रोइड होता क्या है, केंद्रक होता क्या है, और अब इसके बारे में मैं आपको समझाता हूं डिटेल से। देखिए ध्यान रखना, जो गुरुत्व केंद्र होता है, जो ग्रेविटी सेंटर जो होता है, यहाँ पर कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आप डेमो क्लास देखिए, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिनको मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। पहला पॉइंट, ग्रेविटी सेंटर जो होता है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। गुरुत्व केंद्र जो होता है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर बराबर भागों में बांटता है। क्यों? ग्रेविटी सेंटर से रिलेटेड जितने पॉइंट्स हैं ये सभी एक ही जगह क्यों इंटरसेक्ट करते हैं, 6 भागों में क्यों बांटता है, एरिया का फॉर्मूला 4/3 क्यों लगता है मीडियन देने के बाद, वो सारी चीजें मैं आज की क्लास में यहाँ पर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहला पॉइंट, या माध्यिका को ग्रेविटी सेंटर 2:1 के रेशियो में डिवाइड कैसे करता है, वो सारी चीजें आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए ध्यान दीजिए आप लोग बोर्ड पर। तो पहला पॉइंट अपने पास ये है 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड क्यों करता है वो तो मैं अभी समझा रहा हूं। उससे पहले मैं आपको ये समझा रहा हूं कि इसके सभी जो पॉइंट हैं वो मुझे ये बताइए एक ही जगह से पास क्यों होते हैं, सभी मीडियन एक ही पॉइंट से पास क्यों हुई। ये तीसरी दो तो पास होंगी, ठीक है, तीसरी ऊपर से या नीचे से पास क्यों नहीं हुई, इसको कैसे प्रूव करेंगे आप लोग। तीनों मीडियन एक ही जगह से पास होंगी। देखो आप लोग एक चीज ध्यान रखना, ऐसा एसएससी में कभी नहीं आ सकता कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही पॉइंट से एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, प्रूव कीजिए, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आ सकता। लेकिन इन चीजों को अगर आप लोग सीखते हो तो आपका इसमें दिमाग चलना शुरू होगा और आप लोग अच्छे से ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको आप लोग कर पाओगे। तो मैंने कहा इस वीडियो के साथ या इस अपने पास YouTube चैनल के साथ वो लोग जुड़े रहिए जिनको लगता है कि मुझे बेसिक सभी चीजों का कंप्लीट बेसिक पता होना चाहिए। बाकी क्वेश्चंस में अगर किसी क्वेश्चन में कौन सी अप्रोच जल्दी लगती है वो तो मैं आपको समझाऊंगा। ये देखो एक अपने पास मीडियन है A से D तक, दूसरी मीडियन ये है B से E तक और तीसरी मीडियन है अपने पास C से F तक। कोशिश करना समझने की, 3 मीडियन है, A से अपने पास D तक, B से अपने पास E तक और C से अपने पास F तक। हम लोगों ने क्या किया, ट्रायंगल की दो मीडियन जहां पर मिलती हैं उसको भी हम लोग ग्रेविटी सेंटर बोल रहे हैं। और यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस प्रकार से A से G को मिलाया, दो मीडियन मिल गई, हम लोगों ने A से G को मिलाया और इसी को आगे बढ़ाया आगे की तरफ। और अब हम लोग प्रूव करेंगे कि अपने पास ये जो है G जो है वो ग्रेविटी सेंटर है, गुरुत्व केंद्र। अगर हम लोग प्रूव करेंगे कि A से G को मिला तो सकते हैं और इसी को आगे बढ़ाया D तक, और हम लोग प्रूव करेंगे कि D भी यहां पर मिड पॉइंट है। और जैसे ये मिड पॉइंट प्रूव हो गया, ध्यान रखना मिड पॉइंट प्रूव होते ही मतलब तीसरी भी मीडियन है। हम लोग दो को मीडियन मानकर चल रहे हैं, दो पॉइंट यहां पर मीडियन है। कौन कौन सी लाइन, B से E तक और C से F तक दोनों मीडियन है। तीसरा भी हम लोग क्या कर रहे हैं, तीसरा यहां से A से G को मिलाया और उसको आगे बढ़ा दिया D तक। अब मैं आपके लिए प्रूव कर रहा हूं कि अपने पास मिड पॉइंट है, जिससे अपने पास प्रूव हो जाएगा कि तीसरी भी मीडियन होगी और मीडियन यहीं से पास होगी। कैसे प्रूव करेंगे आप लोग, थोड़ा ध्यान देना। यहां पर अपने पास जितना A से G जितना है उतना ही इसको आगे बढ़ा दो G से K तक। कौन, जितना अपने पास ये है A से G तक है उतना ही इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ा दिया हम लोगों ने K तक और ये पॉइंट यहाँ पर D है और इसको इतना आगे बढ़ाया जितना AG है उतना ही GK, जितना AG है उतना ही अपने पास G से K तक इसको आगे बढ़ा दिया। और एक चीज ध्यान रखना, सिमिलरिटी में मैं पढ़ाऊंगा आगे जैसे जैसे वीडियोस देखते रहोगे। पहले भी क्लासेस में मैंने आपको बताया आगे का कोई भी पॉइंट अगर अपने पास आएगा जो मैं प्रूव करने के लिए जरूरत होगी उसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा, जो आपको एक बार याद रखना है। और जब वो पॉइंट आएगा तो मैं समझा दूंगा ऐसा क्यों होता है। याद रखना ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ये अपने पास D है और ये E मिड पॉइंट है। ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी के पैरेलल और उससे हमेशा आधी होगी। ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो हमेशा तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर अपने पास ये जो ट्रायंगल है A B C, इसमें A से G तक और G से K तक, तो इसमें एक बार ध्यान रखना, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। क्या अपने पास A से G और जितना G से K बढ़ाया तो G का इसका मिड पॉइंट है क्या? देखो G इसका मिड पॉइंट है क्योंकि जितना ये ऊपर है उतना ही हम लोगों ने नीचे बढ़ाया तो G इसका मिड पॉइंट है। और दूसरा मुझे ये बताइए क्या F जो है वो AB का मिड पॉइंट है क्या? क्यों बताओ, F AB का मिड पॉइंट क्यों है? क्योंकि मीडियन है और मीडियन हमेशा मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है। तो ये मीडियन हो गया और मुझे बताओ ये मिड पॉइंट हो गया और ये मिड पॉइंट हो गया, इसको यहाँ से मिला दिया जाए तो क्या ये लाइन इसके पैरेलल होगी क्या? और ये लाइन अगर इसके पैरेलल है और ये स्ट्रेट लाइन है तो क्या आगे वाली लाइन भी पैरेलल होगी? ये इसके पैरेलल होगी। ऐसे सेम हम लोग इधर भी अगर बात करें तो E जो है वो इसका मिड पॉइंट है, कौन सी साइड का, AC का। क्यों E मिड पॉइंट क्यों है बताइए? क्योंकि अपने पास हम लोगों ने पहले से ही माना है कि अपने पास B मीडियन है, मीडियन हमेशा मिड पॉइंट पर मिलती है। और मुझे ये बताइए जो G है वो क्या AK का मिड पॉइंट है क्या? AK का मिड पॉइंट है क्योंकि AG और G के बराबर है, ये भी मिड पॉइंट है, AG और G के बराबर है, ये भी मिड पॉइंट है। तो मुझे बताओ ये AC का मिड पॉइंट और ये अपने पास इसका मिड पॉइंट, ट्रायंगल ACK की बात कर रहा हूं, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है क्या? और ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये अगर पैरेलल हुई तो क्या ये भी अपने पास पैरेलल होगी क्या? कोशिश करो समझने की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा आसान, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट भी है आसान भी है। हम लोगों ने बताया, एक बार याद कर लो, सिमिलरिटी में मैं लिखूंगा भी, बताऊंगा भी कि कोई भी ट्रायंगल अपने पास A B C अगर है तो D मिड पॉइंट है और E अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी भी होगी और पैरेलल भी होगी। तो ये F मिड पॉइंट हुआ ट्रायंगल A B K में, कंप्लीट ट्रायंगल A B K में। इधर वाले में अपने पास F मिड पॉइंट है क्योंकि मीडियन है, G मिड पॉइंट है क्योंकि दोनों इतना ही आगे बढ़ाया, हम लोगों ने खुद ने इसको इतना ही आगे ड्रॉ किया है। तो मिड पॉइंट और मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन पैरेलल होती है, इसको आगे बढ़ाया तो ये इसके पैरेलल। ऐसे सेम इधर वाले ट्रायंगल ACK की बात करें तो इसके पैरेलल। मुझे बताइए ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो क्या एक पैरेललोग्राम बन गया क्या? और समांतर चतुर्भुज जब भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, क्वाड्रेटिक के बारे में जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो यहाँ होता क्यों है ये भी मैं आपको बता दूंगा। पहले चीजें मैंने सिखाई हैं, बताया कि जो भी आगे की चीजें होंगी वो मैं यहाँ पर लिखवाते चलूंगा प्रूव करने के लिए, और जब वो पॉइंट आएगा तब क्यों होता है वो भी मैं बता दूंगा। वैसे या तो आपको पता होगा या पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों डायगोनल्स क्या एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं क्या? ऐसा आप लोगों को पता है क्या? हाँ, समांतर चतुर्भुज अगर कभी भी हुआ ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल हो,
तो समांतर चतुर्भुज होगा, अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल अगर है तो इसके दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, ये बात ध्यान रखना। और इसके दोनों डायगोनल्स अगर एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर, तो डी मिड पॉइंट हो गया क्या, और मिड पॉइंट होते क्या, एडी तीसरी भी मीडियन हुई और मीडियन होते ये भी यहां से पास होगी। दूसरा अपने पास बी जी सी और के पैरेललोग्राम हो गया, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं तो क्या यहां से यहां तक ये और यहां से यहां तक ये बराबर होने क्या। और कोशिश करना समझने की, ये अगर मान लो एक है या कुछ भी मान लो आप लोग ए बी सी डी कुछ भी मान लो इसको मान लीजिए आप लोग अल्फा है तो ये भी अपने पास अल्फा होगा, और ए से जी तक जी से के तक बराबर है। बताओ जी से के तक कितना है 12 तो ये भी कितना आ गया अपने पास, ए से जी भी कितना होगा 12। अल्फा से अल्फा कट गया, रेशियो अगर निकालें तो मुझे बताओ यहां से ए से जी और जी से के तक का मान जो आया वो क्या 2:1 आ गया क्या? हाँ ना, कुछ तो बोलो। तो ग्रेविटी सेंटर इसको 2:1 में क्यों बांटता है, ये चीज भी यहीं से प्रूव होती है। अगर आप लोग बेसिक समझना है, वैसे कई तरीके हो सकते हैं, क्षेत्रफल करके, ये करके, एरिया करके, लेकिन जो सही तरीका है, जो बेसिक होना चाहिए कि 2:1 के रेशियो में डिवाइड कैसे करती है। बाकी जुगाड़ तो आप लोग कैसे भी लगा लो कि ऐसे ऐसे, सही तरीका ये है कि अपने पास 2:1 के रेशियो में इस प्रकार से आया। कैसे आया, हम लोगों ने बी जी सी और के को एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, समांतर चतुर्भुज रख दिया, और समांतर चतुर्भुज के तो दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। ये मैं एक ले लूं, अल्फा नहीं लेकर आप लोग एक ले लो या दो, कुछ भी कोई भी मान ले लो, ये एक ले लो और ये एक ले लो, तो जी से के तक जो अपने पास ये पॉइंट जी है, जी से के तक 2 हुआ तो ए से जी भी इसके बराबर तो ये भी 2, और ये अगर 2 है तो मीडियन एडी ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 1। तो ध्यान रखना ग्रेविटी सेंटर जो होता है वो माध्यिका को 2:1 में बांटता है। यहां से यहां तक इधर वाला 2 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा। साथ आप लोग पढ़ने का तरीका मैंने बताया है, लेकर ऐसे वीडियो नहीं देखना है, साथ नोटबुक साथ रखिए, उसमें साथ लिखते चलो और ये चीजें, और उसके बाद जैसे एक बार लिख लेते हो वीडियो उसमें लिखना, जो आपकी नोटबुक है उसको देखना और साथ वीडियो चलना चाहिए। उसके बाद ये वीडियो हमेशा के लिए बंद कर दो क्योंकि इसमें आपको 1 घंटा लगेगा और खुद की कॉपी जो नोटबुक है उसको पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा आपको 8 या 10 मिनट लगेंगे। तो साथ आप लोग लिखते चला करो, पॉज करके लिख लिया करो, क्योंकि हम लोग इतना टाइम नहीं मिलेगा कि साथ आप लोग लिख पाओ। आगे चलते हैं, तो रेशियो देखो मैं एक बार फिर लिख देता हूं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको मैं लास्ट में, कि ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए, ये आप लोगों को याद रखना है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए अपने पास इस प्रकार से है, ये कोई भी अपने पास ट्रायंगल है ए बी और सी, ये अपने पास इस प्रकार से है, मीडियन एडी, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन, ये अपने पास मीडियन है बीई और ये अपने पास मीडियन है सी एफ। मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो होगी मीडियन। अपने पास ये ध्यान रखना, ये ग्रेविटी सेंटर जी, एक ट्रायंगल की तीनों मीडियन जहां पर मिलती हैं उसको गुरुत्व केंद्र या ग्रेविटी सेंटर बोलते हैं हम लोग। और ग्रेविटी सेंटर जो होता है एजी और जीडी का रेशियो, ध्यान रखना एजी और जीडी का रेशियो हमेशा कितना होगा 2:1। कैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया, बीजी और जीई का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, ये चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए 2:1। और ध्यान रखना सीजी और जीएफ का रेशियो, सीजी और जीएफ का जो रेशियो होगा वो 2:1। कई बार स्टूडेंट मुझसे क्लास में भी पूछते हैं और खुद ही याद कर लेते हैं कि रेशियो 2:1, रेशियो 2:1, रेशियो 2:1, ये दो दिखाई देता है, ये दो दिखाई देता है, दोनों को बराबर रख लेते हैं। ध्यान रखना दोनों इक्वल नहीं है, इनका रेशियो इक्वल है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। जैसे ये 6 हो सकती है और ये 3 हो, ये 8 हो सकती है और ये 4 हो, ये 10 हो सकती है और ये 5 हो, तो रेशियो तो देखो 2:1 है लेकिन 8 और 6 बराबर है। तो ध्यान रखना दोनों इक्वल नहीं होती, आप लोग ये गलती मत करना, इनका रेशियो इक्वल होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। फिर मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि कोई भी अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, कोई भी अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, यहां से अपने पास इसके मिड पॉइंट को मिला दो, तो मिड पॉइंट को मिलाते ही यहां पर मान लो इसका ग्रेविटी सेंटर जी और ग्रेविटी सेंटर इसको 2:1 में बांटता है। ध्यान रखना ग्रेविटी सेंटर जो होता है, गुरुत्व केंद्र जो होता है, जैसे मैंने पहला पॉइंट आप लोगों को बताया था शुरुआत में, और इससे रिलेटेड बहुत अच्छे से क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ध्यान रखना, और इस पर बेस्ड एक आसान सा क्वेश्चन आता भी है, आया हुआ भी है। ध्यान रखना ग्रेविटी सेंटर ट्रायंगल के एरिया को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। गुरुत्व केंद्र त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर बराबर भागों में बांटता है। क्यों ऐसा मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि बराबर बराबर बांटता है, लेकिन उसका हम लोगों ने बेसिक क्लियर नहीं किया था कि क्यों बांटता है, वो यहां पर मैं आपको समझाता हूं। एक आसान सा क्वेश्चन जो एसएससी के प्री के 11 12 या 13 2012 13 के प्री के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, आप लोग खुद देखोगे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन देखोगे कि ट्रायंगल ए बी सी जो है इसका एरिया अगर 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी, आसान क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, आसान क्वेश्चन भी आते हैं, अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, तो अच्छे क्वेश्चन के लिए हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं। बाकी आसान क्वेश्चन तो बताओ कि ट्रायंगल बी जी डी का क्षेत्रफल कितना होगा, बी जी डी का एरिया कितना होगा, बी जी डी का क्षेत्रफल कितना होगा, तो टोटल 72 है और 72 का 1/6 अगर आप लोग करोगे तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना आंसर है। आसान सा क्वेश्चन आपके माइंड में क्लियर करने के लिए चीजें ये मैंने बता दिया है। अब मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि ये जो रेशियो होता है अपने पास 2:1 का रेशियो में समझाता हूं क्यों होता है, ये 1/6 में क्यों डिवाइड करता है। ध्यान देना, थोड़ी देर पहले मैंने समझाया आप लोगों को, ये मान लो अपने पास मीडियन अगर है तो ये 1 है तो ये 1 है। आप लोग एक काम कीजिए, यहां से यहां तक अगर मिला दें तो देखो ये बेस इधर वाला 2 है और ये बेस इधर वाला 1 है, तो ध्यान रखो बेस का रेशियो अगर 2:1 है तो ट्रायंगल एजीबी और ट्रायंगल जीबीडी के क्षेत्रफल का रेशियो भी 2:1 होना है। पहला पॉइंट मीडियन के तुरंत बाद मैंने आज की क्लास में ये समझाने की शुरुआत की थी कि ट्रायंगल के एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो उनके बेस का रेशियो है। तो बेस यहां पर इस ट्रायंगल का जो ए डी बी का बेस जो दो ट्रायंगल बने, इसका बेस तो 2 है और इसका बेस 1 है, ये अपने पास ऊपर वाला तो 2 है और नीचे वाला अपने पास 1 है। ऐसे मुझे बताओ इधर की यहां से भी मिला दें तो हम लोग ट्रायंगल इसको जी से सी को मिला दें तो ए डी सी ट्रायंगल में बेस का रेशियो 2:1 है तो एरिया का रेशियो भी 2:1 होगा। एरिया को हम लोग गोले से और जो रेशियो उसको हम लोग डिनोट करें डायरेक्ट और इसको क्षेत्रफल को 2 से। एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो बेस का रेशियो है। और मुझे बताइए मीडियन सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है, इस ट्रायंगल ए जी बी की बात कर रहा हूं मैं, ए जी बी में यहां से अगर मीडियन डाल दें सामने वाले साइड के मिड पॉइंट, क्योंकि मीडियन हमेशा मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है, तो पहले 2 था तो क्या इसका क्षेत्रफल 1 और इसका क्षेत्रफल क्या 1 हो जाएगा क्या? क्यों? माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है, मीडियन जो है वो ट्रायंगल के एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करती है, ऐसा मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। और यहां पर तो 2 था तो यहां से मिड पॉइंट को मिलाते 1:1 और ये भी मीडियन आगे वाले साइड के मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगी और यहां से मिड पॉइंट को मिल गया तो 2 अगर था तो ये भी अपने पास 1 आ गया और ये भी अपने पास 1 आ गया। और मुझे सभी लोग मिलकर बताओ कि ये क्षेत्रफल 1 है, ये क्षेत्रफल 1 है, इसका एरिया 1 है, इसका एरिया 1 है, 1 है और 1 है, तो टोटल का क्षेत्रफल हुआ 6, तो इसका क्षेत्रफल 1 आ गया क्या? तो ध्यान रखना 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और अगर हम लोग माने कि टोटल का एरिया जो है, टोटल एरिया अगर अपने पास 1 माने, तो टोटल 6 था तो 1 1 1 1 1 और 1 आ गया। और टोटल का एरिया अगर हम लोग 1 माने कि टोटल अगर अपने पास 1 है तो ये ए डी, ये बी ई और ये सी एफ जो है वो अपने पास 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 और 1/6 और ये ग्रेविटी सेंटर अपने पास जी। देखो आप लोग थोड़ा ध्यान देना, मैंने आप लोगों को आज की क्लास में समझाया कि माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित क्यों करती है। एक ट्रायंगल की तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटी सेंटर या गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र में तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर क्यों इंटरसेक्ट करती हैं, तीनों माध्यिकाएं एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट क्यों करती हैं, ये पॉइंट मैंने आप लोगों को समझाया। और मैंने कहा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल को 6 बराबर बराबर भागों में कैसे बांटोगे, ग्रेविटी सेंटर इसके रेशियो को 2:1 के रेशियो में कैसे डिवाइड करेंगे, ग्रेविटी सेंटर माध्यिका को 2:1 में क्यों बांटता है, कैसे बांटता है, वो सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझाने की कोशिश की। मेरे जो वीडियोस होंगे इस YouTube चैनल पर वो 30 से 40 मिनट के वीडियोस हम लोग रखेंगे ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो ये अपने पास ग्रेविटी सेंटर का जो पार्ट फर्स्ट था उसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगली क्लास में मैं मीडियन का पार्ट सेकंड इसके तुरंत बाद बनाने वाला हूं ताकि आप लोग 30 से 35 या 40 मिनट तक के वीडियो जब देखते हो तो थोड़ा सा आपके लिए सूटेबल होता है। फिर आपको लगेगा कि वीडियोस का टाइम बढ़ाना चाहिए तो हम लोग वो बढ़ा देंगे, लेकिन शुरुआत में इसको हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। अगली क्लास में मैं बताऊंगा आपको, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन में मैं बताने वाला हूं कि अगर तीनों मीडियन दी हुई है तो ये इसका एरिया आप लोगों को याद है S-M1 S-M2 और S-M3, लेकिन मैं बताने वाला हूं कि ये आया कहां से, 4/3 कहां से आया। अपोलोनियन थ्योरम जो है वो कहां से आई, अपोलोनियन थ्योरम कई स्टूडेंट को
पता नहीं कि होती क्या है, या मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आया कैसे, और इससे रिलेटेड काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं जो मैं आपको नेक्स्ट लेसन में, जो अपना नेक्स्ट अगला लेसन होगा पार्ट 2 मीडियन का, उसमें पढ़ाने वाला हूं। तो आगे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन, थैंक यू। Hey guys,